अगर आप गोल्ड, शेयर्स, बॉन्ड, लैंड कुछ भी बेचते हैं तो उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है। बट एक टैक्स प्लानिंग है जिसकी वजह से आपका टैक्स बच सकता है। समझते हैं कैसे? जब भी आप कोई एसेट बेचते हो, गोल्ड, शेयर्स, लैंड, और उस पे जो आपको प्रॉफिट होता है उसको इनकम टैक्स की लैंग्वेज में कैपिटल गेन बोलते हैं। एंड कैपिटल गेन पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। और यहाँ पे आता है इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन यानी छूट अंडर इनकम टैक्स एक्ट, जो सेक्शन 54F ऑफ द ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट बोलता है एंड 86 ऑफ द न्यू इनकम टैक्स एक्ट। तो क्या है ये एग्जेम्पशन? अगर आपने एसेट बेचा है एंड उसकी जो सेल वैल्यू है या फिर जो आपको पैसा रिसीव हुआ है एसेट बेचने पर, उस पैसे को आप यूज करते हो कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने में या फिर कंस्ट्रक्ट करने में, तो प्रॉफिट पे जो टैक्स लग रहा है वो जीरो हो जाएगा। जी हाँ, जीरो हो जाएगा। बट उसकी कुछ कंडीशन, पहली कंडीशन है कि जब आप नया घर खरीदोगे तो आपके नाम पर सिर्फ एक ही रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, नया घर आपको कब खरीदना है या कंस्ट्रक्ट करना है? नया घर आप खरीद सकते हो जब आपने कोई भी एसेट बेचा है उसके 1 साल से पहले या फिर 2 साल के बाद, और कंस्ट्रक्ट कर सकते हो एसेट सेल करने के 3 साल के अंदर। तीसरी कंडीशन ये है कि जो आप नया घर खरीदोगे उसको आप आने वाले 3 साल तक नहीं बेच सकते। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल थी। तो इस रील को सेव कर लो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कर लो जिनको ये पता होना चाहिए। एंड फॉलो मी फॉर मोर टैक्स बेसिक्स बिकॉज आई सिंप्लीफाई एवरीडे टैक्सेस फॉर यू।